Hello everyone. Welcome to today's session. Today we are going to discuss that is the banquet. This will be our part number two of this particular topic. So let's begin. Last time, just let me give you the small brief. That is what we discussed the last session. What was the last point which we discussed? The last point we discussed the function equipments. What equipments do we use in function? We discuss about banquet tables, we discuss chairs, we discuss risers. Risers के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे सैलड्स काउंटर्स होते हैं या डिफरेंट फूड काउंटर होते हैं या डिजर्ट काउंटर होते हैं, जहाँ पे वुडन के या फाइबर्स के जो बॉक्सेस रखे हुए होते हैं उनके ऊपर डिशेस को रखा जाता है, उन्हें राइजर्स कहते हैं। उसके बाद में लैक्ट्रेंस आते हैं, उसके बाद में डांस फ्लोर है, उसके बाद में फूड एंड बेवरेज इक्विपमेंट्स आते हैं, फूड सर्विस इक्विपमेंट्स आते हैं, सर्विस गियर्स हो गए, उसके बाद में बफे हो गया, ये सारे इक्विपमेंट्स आ गए। कैनोपीज जो होती है, कैनोपीज पे आती है। उसके बाद में पाइप्स होते हैं, ड्रेप्स होते हैं। ड्रेप्स मतलब टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर हम लोग डिजिटल इक्विपमेंट्स की बात करें, नॉट इंग्रेडिएंट्स, डिजिटल इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स में एम्पलीफायर, मिक्सर, बूम माइक्रोफोन, डिमर, इक्वलाइजर, फ्लिप चार्ट, हाउस लाइट्स, हाउस साउंड्स, माइक्रोफोन, ये सारे के सारे आते हैं जो होते हैं डिजिटल इक्विपमेंट्स। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज एम्पलीफायर, मिक्सर, बूम माइक्रोफोन, डिमर, switch, equalizer, flip charts, house lights, house sound, microphone, then overhead projector, LCD, PA system, slide projectors, screens and LED screens। ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो होते हैं OHP का मतलब होता है ओवर हेड प्रोजेक्टर। उसके बाद में PA सिस्टम मतलब जो पब्लिक एड्रेस करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है, इट इंक्लूड्स स्पीकर्स, इट इंक्लूड्स माइक, दोनों भी उसमें इंक्लूड होते हैं। उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को PA सिस्टम कहते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। देन स्लाइड प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन्स, LED स्क्रीन्स, ये सारा आता है डिजिटल इक्विपमेंट्स कैटेगरी में। ये जो कैलकुलेशंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप एक समझ लीजिए इन कैलकुलेशंस को कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कि मेजरमेंट्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। लेट्स से 500 पैक्स का राउंड टेबल अरेंजमेंट में है, तो 100/10 का अगर हॉल है, बैंक्वेट एरिया की साइज अवेलेबल है, तो टोटल एरिया कितना अवेलेबल है और डिवाइडेड बाय आप अगर 500 पैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। द एरिया ऑफ डायमीटर दैट इज 6 डायमीटर एंड 72 इंचेस। राउंड टेबल का जो फॉर्मूला है दैट पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7/3/3। ये फॉर्मूला के साथ में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशंस को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, बिकॉज आई नीड यू गाइस। आप मुझे लगोगे इसके लिए कि कैलकुलेशन समझाने के लिए कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टीच यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो नाउ लेट्स मूव टू द ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन। कोई भी अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो यू एज अ बैंक्वेट पर्सन, एज अ इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट थिंग्स you should consider, what things you should think about. That is, after confirming the booking with all necessary requirements and passing the information to various departments, the following should be done. First, finalizing the seating plan with the host, with tell who will sit where and the table number. उसे इस पर्टिकुलर सिस्टम की इसलिए ज़रूरत होती है कि कहाँ पे कौन बैठेगा, किस टेबल पे बैठेगा, क्योंकि मेनी टाइम्स इवेंट में ये भी होता है कि होस्ट जो है वो भी कुछ सरप्राइजेस रखते हैं अपने गेस्ट के लिए, और कुछ फनी गेम्स भी हो सकते हैं, या अगर मीटिंग का फॉर्मल इवेंट है तो पब्लिक एड्रेस भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सिटिंग प्लान, जिसे कहते हैं सिटिंग प्लान ऑफ एक्शन, इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा गेस्ट, विच गेस्ट इज सिटिंग देयर, और उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन ज़रूरी होता है। वहीं से वो प्लान ऑफ एक्शन लेके वहाँ पे उनको बिठाते हैं। सो yes, that needs to be finalized with the host. Second part is working out the staff requirement and hiring them.
working out the staff requirement and hiring them, checking the availability, AV and other requirement and their working conditions. We need to check PA सिस्टम चल रहा है, AV चल रहा है और टेक्निकल पार्ट जितने भी है, टेक्निकल इक्विपमेंट जितने भी है वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. देन आता है सेटिंग अप द टेबल प्लान एज रिक्वेस्टेड. जो टेबल प्लान है वो होस्ट ने जो आपको रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टाइल का टेबल प्लान चाहिए, आपको उसी स्टाइल में जिस भी स्टाइल में होस्ट के रिक्वायरमेंट है आपको उनको सेटअप करना है. डिपेंड होता है कि होस्ट अगर आपको सजेस्ट करे कि मुझे सो एंड सो सर्विसेज चाहिए, बट अगर आपका भी ये कॉल होना चाहिए कि आपके पास में एरिया कितना अवेलेबल है, वो जो पर्टिकुलर सर्विसेज मांग रहे हो वो सर्विसेज उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सूटेबल है, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सूटेबल है, उस पर्टिकुलर स्किल सेट्स के लिए आपके पास में इतना स्किल सेट्स है. ये सारा कुछ देख के आपको भी सजेस्ट करना होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होटल कि यू शुड गो फॉर दिस रादर देन यू शुड गो फॉर दिस. अगर आपको लगता है कि हाँ ये सर्विसेज सूटेबल हो सकती है सो देन ओनली यू प्रॉमिस दैट. सेटिंग अप द टेबल प्लान एज रिक्वेस्टेड, सेटिंग अप द रोस्ट्रम, पोडियम, डांस फ्लोर, स्क्रीन एज रिक्वायर्ड. रोस्ट्रम जो होता है या पोडियम जो होता है, उसके बाद में डांस फ्लोर जो है, स्क्रीन जो है वो एज रिक्वेस्टेड जिस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट है उसे सेट करना है. सेटिंग अप द डाइनिंग एरिया, फॉर्मल डाइनिंग, बफेट एज पर द होस्ट विश. सेटिंग अप द डाइनिंग एरिया जो है वो एज पर द होस्ट इसके अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है. कंडक्टिंग सर्विस रिहर्सल फॉर वेरी फॉर्मल सर्विस. उसके बाद में इनवाइटिंग द होस्ट फॉर फाइनल चेकअप एंड एडजस्टिंग द प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सो होस्ट को एक बार फाइनल शो राउंड किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट हमने दी है, होटल में दी है, तो एज पर द प्लान है या नहीं है. अगर होस्ट के उसमें कुछ सजेशंस है, होस्ट को कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए, तो बिफोर द फंक्शन वो चेंजेस आप कर सकते हो. तो आपके हाथ में इतना टाइम होता है. तो इसीलिए हमेशा जब फंक्शन को ऑन किया जाता है, रिबिल अप किया जाता है, तो उसके पहले आपको होस्ट के साथ में कोऑर्डिनेट करके फंक्शंस का फंक्शन का एक शो राउंड देना होता है. दिस इज द बफे अरेंजमेंट, दिस इज वेयर यू आस्क फॉर द डांस फ्लोर, दिस इज द पोडियम, दिस इज द टेबल नंबर, नेम नेम ऑफ गेस्ट. फूड टेस्टिंग भी करवाई जाती है कि रैंडम फूड टेस्टिंग भी उसमें होती है. लिकर अरेंजमेंट अगर है तो किस तरीके से इवेंट को इस पर्टिकुलर मेथड को शो अराउंड मेथड कहते हैं फॉर द गेस्ट. ये इवेंट से पहले ही दी जाती है बिकॉज अगर गेस्ट को उसमें होस्ट को उसमें कुछ चेंजेस चाहिए या बुकर को उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो अपने अकॉर्डिंगली लास्ट मोमेंट में चेंजेस कर सकते हैं. तो सेटिंग अप द डाइनिंग एरिया, फॉर्मल डाइनिंग, बफे एज पर द होस्ट रिक्वायरमेंट. सो कंडक्टिंग सर्विस रिहर्सल फॉर वेरी फॉर्मल सर्विस. तो उसके बाद में एक सर्विस की रिहर्सल ली जाती है, किस तरीके से सर्विस होने वाली है, किस तरीके से सर्विस आप वहाँ पे करने वाले हो, उस पर्टिकुलर एरिया की एक रिहर्सल ली जाती है आपको. उसके बाद में स्टाफ के साथ में मेन्यू भी डिस्कस होता है कि किस तरीके का मेन्यू सर्विस होने वाला है. फूड में अगर कोई पर्टिकुलर डिश है जो कि कॉमन नहीं है तो वो स्टाफ से पूछी जाती है. उस पर्टिकुलर डिश के बारे में शेफ्स आते हैं, वो भी इन्फॉर्म करते हैं कि आज मेन्यू में एक पर्टिकुलर फिश ऐड किया है, इसका मैरिनेशन ये है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है. अगर कोई गेस्ट पूछता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट यू आर सर्विंग, सो दे शुड आल्सो नो दैट व्हाट यू आर सर्विंग. सो फूड सर्विस रिहर्सल दी जाती है. सर्विस रिहर्सल में फूड इंट्रोडक्शन भी किया जाता है कि आज क्या क्या है, अगर ऑर्डर्स में क्या है, दिस सूप ऑफ द डे क्या है, शेफ स्पेशल क्या है, अगर केक सर्व हो रहा है, केक कट हो रहा है, इन हाउस केक है तो उस केक का पर्टिकुलर फ्लेवर क्या है, केक कटिंग कितने बजे हो रही है, उसके बाद में टोस्टिंग कितने बजे हो रही है, उसके बाद में बेकिंग अगर कितने मिनट्स की रहेगी, सर्विस स्टाइल क्या है, सिल्वर सर्विस है या प्री प्लेटेड सर्विस है या टावल द हाउस है या जो भी सर्विस स्टाइल होगी, सारा कुछ ब्रीफ किया जाता है. उसे ब्रीफिंग भी आप कह सकते हो. इट्स अ ब्रीफिंग. तो ये ब्रीफिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पूरा फंक्शन आपका ब्रीफिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से सर्विसेज होने वाली है, होस्ट कौन है, होस्ट का पर्टिकुलर नाम क्या है, इस पर्टिकुलर इवेंट के टॉप 5 या टॉप 10 इम्पोर्टेंट गेस्ट के नाम डिस्कस किए जाते हैं.
अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में एलर्जेंस है तो उस पर्टिकुलर गेस्ट के बारे में बताया जाता है कि टेबल नंबर 8 पे मिस्टर अभय या मिस्टर सचिन को एक सौ डिश के साथ में एलर्जी है, वो डिश अपने मेन्यू में है। सो उनके लिए हमने एक अलग से डिश प्रिपेयर की गई है। सो जो भी उस टेबल पर देखने वाला होता है उससे ध्यान से डिश को पिक करके उनको सर्व करना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ब्रीफिंग को ऐसे माना जाता है, ब्रीफिंग इज द ब्रीफिंग इज राइटली डन, इट मीन्स योर इवेंट इज राइटली डन। इतना इम्पोर्टेंस ब्रीफिंग में होता है। उसके बाद में लेट्स डी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड एंड बेवरेज इंचार्ज एंड द सुपरवाइजर शुड क्लोजली मॉनिटर द फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इवेंट चल रहा है तो फूड एंड बेवरेज की जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका एक काम होता है कि वो बहुत क्लोजली उस चीज़ को मॉनिटर करें। हमेशा उनको फ्लोर पे ही रहना है। अगर सर्विस के टाइम पे जब से इवेंट शुरू होने वाला है, इवेंट शुरू होने के बाद में इवेंट ख़त्म होने तक, रैप अप होने तक मैनेजर्स जितने भी कैप्टन्स होते हैं वो फ्लोर पे ही रहते हैं। रीजंस उसके पीछे ये है कि यस, स्टाफ जो है उनको एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा लगता है कि मैनेजर इज़ देयर। सेकंड जो है, स्टाफ का जो वर्किंग क्वालिटी होता है वो भी इम्प्रूव होता है उससे। नेक्स्ट, अगर कोई ऑन फ्लोर ऑन इवेंट अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ऑन ऑन इवेंट में अगर कोई इश्यूज है या कोई चेंजेस करने हैं या कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत है तो स्टाफ शुड नॉट वेट फॉर द मैनेजर्स ऑथराइजेशन। या तो इसके लिए एक ज़रूरी है कि हमेशा मैनेजर्स ने फ्लोर पे ही रहना चाहिए। उसके बाद में कंटिन्यूस फीडबैक भी लेना मैनेजर का काम होता है। गेस्ट फीडबैक्स जो होते हैं, रैंडम गेस्ट फीडबैक लेना मैनेजर का काम ही होता है कि हाउ वाज द फूड, हाउ इज इवेंट गोइंग ऑन, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, या उसी टाइम पे अगर कोई नेसेसरी अरेंजमेंट करवानी है तो मैनेजर्स करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो सुपरवाइज़र एंड फूड एंड बेवरेज इंचार्ज जो होते हैं वो फ्लोर पे ही होते हैं। सो ड्यूरिंग द सर्विसेज के अगर बारे में बात करें, सो ड्यूरिंग जब सर्विस ऑन हो जाती है तब किस तरीके की सर्विस होनी चाहिए, किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके के एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या क्या करते हैं ड्यूरिंग द सर्विस ऑपरेशन शुरू होने के बाद में। इंश्योर दैट द फूड एंड बेवरेज आर सर्व अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन। सो फूड एंड बेवरेज जो होता है दैट ensure that the food and beverages are served according to the instruction given. Second is, see the guest receive the food and beverages on the time. So गेस्ट को जो है वो फूड एंड बेवरेज जो है वो ऑन द टाइम रिसीव हो रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दे शुड know that okay, they are receiving the food on the time and the food temperature, फूड की जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। If plated, the food reaches the guest quickly at right temperature. If buffet, the head counts made and the dishes are replenished quickly. प्लेटेड है तो फूड जो है वो राइट टेम्परेचर के साथ में सर्व होना चाहिए। और बफे जो है तो बफे अगर सर्विस हो रहा है तो बफे में मेक श्योर करना है कि बफे का जो रिफिलिंग है वो रिफिलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लियरेंस ऑफ सॉइल्ड कटलरी एंड क्रॉकरी शुड बी डन क्विकली। वाटर ग्लासेस आर फिल्ड frequently. The temperature of function hall is at comfort level. The temperature of the function hall is at comfort level. Monitoring the service of alcoholic beverages. If the toast is proposed, all wine glasses are filled with wine. Normally it is done formal function, and after the toast, coffee is served. What is a toast exactly? Toast किस तरीके से करते हैं? टोस्ट की डिफरेंट स्टाइल क्या? देयर इज नो डिफरेंट स्टाइल, बस टोस्टिंग की एक पर्टिकुलर स्टाइल कैसे होती है। वाई टोस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, मैं आपको आगे के इसके आगे के सेशन में सारा कुछ समझाऊंगा। तो ये टोस्टिंग जो है वो कोऑर्डिनेट करना होता है बैंक्वेट मैनेजर्स को और इंचार्जेस को। देन देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज आफ्टर द फंक्शन। तो बिफोर द फंक्शन, ड्यूरिंग द फंक्शन, आफ्टर द फंक्शन, हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की है। तो नाउ वी वर डिस्कसिंग द आफ्टर द फंक्शन। The first table are cleared. First thing, you need to clear the table. Make sure that all tables are cleared. Second, the soil service equipment are sent for washing. The soil service equipment are sent for washing. AC is switched off.
Food containers on the buffet tables are sent back to the kitchen. Buffet counters are dismantled and tables are stacked. Banquet chairs are arranged properly or stacked and kept aside. Soiled linen are sorted and counted and kept aside for laundry. Bar counter are closed and the closing stock of the bar is taken. Bar cash is staled with the consumption of alcohol or if drinks are not inclusive and returning the empty, full and party use bottle to the bar. Next is setting the bar cash to the control department, giving feedback to the service staff, paying off hired staff and terminating their services. जो भी आउटडोर कैटरिंग के लिए स्टाफ यूज़ होते हैं हायर स्टाफ को हायर किया जाता है उनको पे ऑफ किया जाता है और उनको घर पे भेज दिया जाता है. Then switching off the lights and other electrical gadgets, closing the banquet suites and locking, preparing the bill for settlement, entering the bill amount in the banquet sales record, and during the function, generator, backup, additional fuse, cartridges, fire extinguisher and first aid must be kept ready. ये सारी चीज़ें हैं जो आफ्टर द फंक्शन की जाती है. सो नाउ हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ द टोस्टिंग, क्या टोस्टिंग की प्रोसीजर होती है कि किस तरीके से टोस्टिंग की जानी चाहिए, व्हाई टोस्टिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट इन एनी कैटेगरी ऑफ इवेंट. सो द टोस्टिंग प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट, अ टोस्ट शुड बी लाइट हार्टेड. लाइट हार्टेड टोस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि टोस्ट को बहुत लाउड एंड नॉइजी टोस्ट नहीं होना चाहिए आपका. सिंपली स्टैंड and hold your glass in the air. The drink are speed not drained. The person being toasted remains seated. जो भी टोस्टिंग कर रहा है वो हमेशा बैठा रहेगा. The word of admiration for the honored guest are appropriate and the person being toasted does not drink. Right? तो ये बेसिक सेटअप स्टैंडर्ड्स है टोस्टिंग के. तो नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर टोस्ट एट फॉर्मल वेडिंग. सो टोस्टिंग किस तरीके से होती है, ये फॉर्मल वेडिंग की टोस्टिंग के बारे में हम लोग भी डिस्कस करें. यू कैन अप्लाई द सेम रूल्स और सेम गाइडलाइंस फॉर एनी कॉर्पोरेट इवेंट एज वेल. अगर किसी कॉर्पोरेट इवेंट में टोस्टिंग हो रही है तो वहाँ पे भी लगभग आप यही गाइडलाइंस के साथ में टोस्ट कर सकते हो. The bride and bridegrooms cut the wedding cake. First of all, वो wedding cake को cut करते. The bride and bridegrooms cut the wedding cake. Telegrams of wishes and congratulations are read out by the best man. Next, the cake and champagne are passed around the toast. अगर wedding cake cut हुआ है तो टोस्टिंग के लिए जब शैम्पेन जाएगी तब उसके साथ में वेडिंग केक जाना एक मैंडेटरी होता है. So cake and champagne are passed around toast. And next is Toastmaster announces toast to bride and bridegroom proposed by bride's father or any close relatives. So Toastmaster announces the toast to bride and groom and proposed by bride's father. ब्राइड फादर जो है वो टोस्ट को प्रपोज करते हैं. प्रपोज करना मतलब इनवाइट करना इन दोनों को. इस पेइंग रिस्पेक्ट टू द ब्राइड एंड ग्रूम और ये रिस्पेक्ट पे किया जाता है. फर्स्ट टोस्ट जो होता है लड़की के पापा नहीं तो लड़की के साइड से कोई भी क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं वो टोस्ट करते हैं. एंड देन देयर इज द शैम्पेन ग्लास इन द एयर. रिस्पॉन्स ऑफ ब्राइड ग्रूम प्रपोज हेल्थ to bridesmaid. The best man replies on behalf of bridesmaid. जो बेस्ट मैन होता है वो रिप्लाई करता है थैंक यू एंड व्हाटसोएवर इज रिप्लाई. उनको वो जो रिप्लाई आता है एक जेस्चर होता है कि थैंक यू फॉर द अरेंजमेंट, जिस तरीके से आपने हमें रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट पे किया एंड इट्स वंडरफुल. तो एक छोटा मैसेज देना होता है आपको. ये सब जब होता रहता है तब उसी टाइम पे टोस्ट बाय क्लोज रिलेटिव एंड ब्राइड अल्टरनेटली. तो सेम अगर ग्रूम के साइड का टोस्ट होने के बाद में फिर ब्राइड के साइड में भी टोस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है. ब्राइड्स को भी टोस्ट किया जाता है.
सेम ब्राइड के जो ग्रूम के जो रिलेटिव्स है या उसके फादर है या कोई क्लोज रिलेटिव है वो प्रपोज करते हैं and वो फिर टोस्ट करते हैं। ये दोनों साइड से जब होता है तो उसके बाद में टोस्ट मास्टर अनाउंसेस द टोस्ट टू ब्राइड एंड ग्रूम प्रपोज बाय ब्राइड्स फादर। फिर दोनों को साथ में लेके टोस्ट किया जाता है एंड रिस्पॉन्स ऑफ ब्राइड्स ग्रूम प्रपोज हेल्थ एंड टू ब्राइड्स मेड। द बेस्ट मैन रिप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड्स मेड the toast by close relative of bride and bridegroom. The bride and bridegroom cut the wedding cake and the telegram of wishes and congratulate are read out by the best man. Cake and more champagnes are passed. तो ये बेसिक एक प्रोसीजर है। तो इसी तरीके से इनिशियली इम्पोर्टेंट होता है जो भी टोस्ट प्रपोज कर रहा है तो वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा या टोस्ट नहीं करेगा। सो ब्राइड एंड ग्रूम जो होते हैं वो बैठे रहते हैं एंड टोस्ट जिसने भी प्रपोज किया है वो उस टोस्ट को वो ड्रिंक नहीं करता है, वो भी बैठे रहता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रपोजल होता है। कोई भी घर का एक आदमी, बड़े आदमी वो प्रपोजल करते हैं। दिस इज़ द वे you should do the toasting. So that's it for the today's session. Tomorrow we will discuss what is a buffet, different types of buffet and services of buffet. So this is the end of part 2 of banqueting. Any question? Let us know. Thank you.